फिलिस्तीन का झंडा किसने लिया? फलस्तीन का झंडा चलो वो तो एक बात है, उन्होंने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा वहाँ पे। जो ईद कैसी ईद है, खुशहाली नहीं है, कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है, जो ईद हो गई। तो मैंने नमाज पढ़ी है, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़नी थी इन्होंने। किसने मना किया? अच्छे से अदा हुई है नमाज। नहीं नमाज हुई, नमाज ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने के बाद आज भी तकरीब ही नहीं वहाँ हमारे मतलब सुनाई दी। नारे तकबीर का हिसाब हो गया था, अब पता नहीं बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। घंटा घर पर फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा है ना, उसका नहीं पता ये फिलिस्तीन। अच्छा, जिस तरह से वहाँ पर घंटा घर पर फिलिस्तीन का झंडा लेकर लहराया गया, उस पर आप उस बारे में तो मैं बहुत बाद में पता लगा कि ऐसा भी हुआ। अब मालूम नहीं किसने करा हो, उस बारे में मैं बाद में पता लगा के। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भाईचारा बना के रखते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने में वो दिक्कत हो जाए। आपने कहा कि फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, और भी जगह पर अत्याचार। मेरी बात सुनो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूँ रजत शर्मा। हमने आपको रमज़ान का पूरा महीना दिखाया है और जिस तरह से लगातार तैयारियां चल रही थी, आज ईद है और ईद की नमाज हो चुकी है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मिठाइयों की दुकान यहाँ पर दिखाई दे रही है और पीछे की तरफ मेला जो है वो लगा हुआ है और आवाजाही यहाँ से लोग जो है कर रहे हैं। तो बड़े मियाँ से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी रही ईद। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम मोहम्मद नहीं, बहुत बड़ा ईद है। कैसी रही? बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो जिस तरह से नमाज अदा करने की बात हो रही थी, अच्छे से अदा हो गई? बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, करम मालिक। बहुत बढ़िया। तो ये जिस तरह से ईद मनाई जाती है, ये कितने दिन चलेगा और प्रोग्राम अभी? बस एक दो तीन दिन। अच्छा, बस। जैसे रिश्तेदारी में जाते हैं? हाँ, 3 दिन चलता है बस। हाँ बस। तो जैसे नमाज अदा हो रही थी ईदगाह पर और उसके बाद में वो घंटा घर की तरफ रुख भी किया, फिलिस्तीन का झंडा भी वहाँ पर जो है लेकर कुछ लोग आए, तो वो फिलिस्तीन का झंडे का क्या मतलब था? उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो अपने हिंदुस्तान के झंडे से मतलब है। तो जो लेकर आए उनके लिए क्या कहेंगे? उनका हम कुछ नहीं कह सकते ना, हमने देखा कभी, हमने देखा भी नहीं ना। नहीं, आज आए हैं ना लेकर। नहीं, हमने नहीं देखा, वीडियो वायरल हो रही है, हमने देखा ही मैं दिखाऊँ आपको? अगर लेके आए हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया का झंडा होना चाहिए, फिलिस्तीन का नहीं? ना, इंडिया का होना चाहिए, अपने हिंदुस्तान का होना चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं कि झंडे से सही बात। हम अपने नमाज अदा करके बाहर आओ, अपने जो नारा लगाए वो लगाइए, लेकिन फिलिस्तीन का क्या मतलब? उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो अपने हिंदुस्तान का मतलब है बस। तो बढ़िया, मतलब तरीके से हाँ, सब काम हो गया। सब काम बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया। जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम होगा? मोहम्मद मोनिस। तो कैसी रही ईद? अच्छी रही। तो अभी मतलब नमाज के बाद में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं? बस रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और एक गले मिलते हैं एक दूसरे के, ऐसा हमारा ईद का त्यौहार होता है। एक महीना से इंतज़ार कर रहे थे और रमज़ान महीना जो है वो पाक महीना बोला जाता है। अभी नमाज पढ़ी गई और आपके सहारनपुर में ईदगाह में, उसके बाद में फिर नारे लगाए गए और नारे लगे, इंडिया का झंडा लेकर चले, लेकिन उसके बीच फिलिस्तीन का झंडा भी लेकर कुछ लोग आए, तो उस पर क्या कहेंगे? झंडा किसने लिया? फिलिस्तीन का झंडा फिलिस्तीन का झंडा किसने लिया? ये है हमारे पास, वायरल हो। होगी वो, मतलब ऐसा है ना, कोई लेके आता है तो वो सही है गलत? गलती है वो, क्या है? भारत का झंडा होना भारत का झंडा है। एक बात, हम तो शांति माहौल चाहते हैं, शांति माहौल है हमारे इसमें, हम तो यही चाहते हैं। काली पट्टी भी बांध रखी थी ना। इतने शुभ अवसर पर, ईद के मौके पर, क्या इस तरीके की राजनीति करना सही है? काली पट्टी किसने नहीं बांधी यहाँ पे, जो बात जायज़ है, लेकिन अगर आप कोई कहता रहे भाई, उसका तो हमारे पे लिहाज नहीं है। काली पट्टी किसने नहीं बांधी यहाँ पे? फिलिस्तीन का झंडा। अगर ईदगाह के बाद नमाज नहीं होनी थी तो ये ऐलान पूरे शहर में पहले होना चाहिए था कि भाई हर मस्जिद में ऐलान होना चाहिए था कि नमाज नहीं होगी। आपने झंडे को तो कह दिया है, जो नमाज नहीं हुई, ये कितने लोग परेशान हुए। तो आप बताइए ना, क्या परेशानी? दिक्कत नहीं आए, बताओ क्या क्या परेशानी आपको महसूस कर? परेशानी क्या बताए आपको। या तो ये बात कहने कहते कि भाई हम नमाज अंदर ही अंदर होनी चाहिए, गलत करा हमें। मतलब परेशानी होती है? परेशानी हुई, पुलिस ने वो करी, ऊपर से प्रशासन का जोर था। ईद के दिन तुम दंगा हो रहा, दंगा ईद का इतना अच्छा मौका है, पाक महीना बोलने का मौका है। अब इसमें दिवाली भी आती है, सारे काम होते हैं, प्यार मोहब्बत से सब काम हो जा। लेकिन फिलिस्तीन के झंडे का क्या मतलब? फलस्तीन का झंडा चलो वो तो एक बात है, उन्होंने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा वहाँ पे, कितना जुल्म हो रहा है, इतने इतने से मासूम मर रहे, डूब के मर जाए हम लोग। मानने के बाद हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हो, कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा है। आप यहाँ खड़े, आपको कोई दिक्कत नहीं है।
आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ पे? बताओ, भाईचारा है। अब वहाँ जुल्म हो रहा है, मस्जिद शहीद करी जा रही है, सारे काम हो रहे भैया। ऐसा काम जुल्म का सही नहीं रहता। जैसे अभी इधर आई थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए भारत का झंडा, भारत के लोग हैं, भारतवासी हैं आप। वो बात आपकी ठीक है, वो बात आपकी माननी चाहिए, लेकिन मुसलमान है, जुल्म ना होना चाहिए, दुख बांटना चाहिए एक दूसरे का। मानने के बाद तुम्हारे पे कोई जुल्म हो रहा, हम खड़े हुए देख के, तो हम इंसान नहीं है, जानवर है। तो फिलिस्तीन की सहानुभूति आपने वहाँ पर, जुल्म हो रहा, हम तो फलस्तीन की, जहाँ जुल्म होगा हम उसके साथ है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी है। जुल्म तो जुल्म है भैया। अब मानने के बाद हम किसी आदमी को चलते हुए हमारे साल में एक दफ़ा रमज़ान रोज़ा आते हैं, ईद भी आती है, तो दंगा फसाद तो गलत है ना। ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ी गई, बताओ, कुछ लोग बिना नमाज के गए। गाँव में नमाज अदा हुई नहीं, अंदर अंदर हुई है, अंदर अंदर। बताओ, 5 मिनट की नमाज थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। 5 मिनट के बाद आदमी अपने घर चल जाता है भैया। बताओ, बाहर ना पढ़ने मतलब अब दिक्कत हुई है? दिक्कत हुई भैया, बहुत दिक्कत हुई है। क्या क्या दिक्कत? सारी दिक्कत हुई, अपना नमाज पढ़ के हम अपने घर जाते हैं। कैसे दिक्कत परेशानी, किस तरीके की दिक्कत? आदमी पहले का आए हुए थे, उन्होंने पढ़ी थी। जो आज 5 मिनट बाद आए या 10 मिनट बाद आए, वो वापसी गए। वापस से लेके हाँ, बिना पढ़े? हाँ, गांव से आए, क्या पता कहाँ से आए हुए। ये दिक्कत हुई। मतलब बाहर नमाज पढ़ने दी जाए, नमाज पढ़। तो फिलिस्तीन में मतलब आप कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, और भी जगह पर आपको सब पता है क्या हो रहा है, आप तो मीडिया वाले हो, जो हम गलत बात निकल जाएगी, सारा मामला हमारे ऊपर रहेगा। नहीं, गलत बात है, डरते हम किसी, अगर आप गलत करेंगे तो गलत ही निकलेगी, अगर सही करेंगे तो सही निकलेगी। डरते हम किसी नहीं, डरे इससे खुदा से, डरना किसी से नहीं है। हमने बीजेपी को वोट दिया, फिर हमारे साथ जुल्म हो रहा, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। क्या जुल्म हुआ है? सारे जुल्म ही हो रहे हैं। इतना अच्छा, ईद मन रही है अच्छे से, सब खुशहाल हैं, ईद मन रही है? नहीं, जो ईद कैसी ईद है, खुशहाली नहीं है, कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है, ये ईद हो गई। बताओ, ये ईद हो गई। ईद बढ़िया नहीं है आपकी बात? ईद तो सही है। खुशहाली नहीं है, डर रहे हो आप, खुशहाली नहीं है भैया। घर से बाहर भी नहीं निकल रहा, कोई दंगा ना हो जाए। और 9 रातें चल गए, देखो खुशी की बात है। हम खुद हिंदू लोगों के साथ रहते हैं, काम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भाईचारा बना के रखते हैं, लेकिन नमाज पढ़ रहे हैं वो दिक्कत हो जा। आपने कहा कि फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, और भी जगह पर अत्याचार। मेरी बात सुनो, जब कहीं जुल्म होगा, भैया मेरी बात सुनो, जब कहीं जुल्म होगा, देखो दुख तो दुख होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब मानिए बात, आपके साथ कोई दुख हो जाए, आपके लोग बाहर रह रहे हैं, तो दुख तो तुम आप बांटोगे, आप दुख नहीं बांटोगे, इंसान नहीं हो आप। दुख तो हो रही है। मतलब जैसे फिलिस्तीन में मुस्लिम लोग हैं, उनके इतने से बच्चे मर रहे हैं भैया, इतने से मासूम, हमें तो उनका साथ देना चाहिए। आप लोगों ने घंटा घर से उनको सपोर्ट किया? हमने सपोर्ट नहीं किया, जो जिन लोगों ने, हमने नहीं सपोर्ट किया, हम सबके साथ खड़े, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, किसकी। हाँ, ये बताओ। माननीय मोदी, आप तो सबसे पहले मीडिया वालों को बहुत बहुत बधाई हो। बधाई आपको भी। नवरात्रि से मुझे भी हम बधाई देना चाहते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है, भाई भाई। ये बात चमन में नहीं जिताता, आपस में बैल रचना, चाले जहाँ से अच्छा इस्लामी मजहब हमारा, हम मुरबुरे थे, ये गुलतीता हमारा। यहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, चाले जहाँ से अच्छा हिंदू तीता हमारा। उससे पहले क्या बोला है जी? इससे पहले भी बोला। चाले जहाँ से अच्छा इस्लामी मजहब हमारा। तो ये बताइए, जिस तरह से नमाज अदा हुई, भाई साहब कह रहे हैं कि खुशहाली नहीं है अब की बार, आपको भी कुछ नजर आ रहा है ईद में अब की बार खुशहाली नहीं है? मान्यवर मोदी, ये तो हर तरह के इंसान होते हैं, हर इंसान के नाते में सब तो काम होना चाहिए। अब ये तो हम हिंदू चलते ना भाई नमाज नहीं होती, हम तो यहाँ नमाज वाली होती है 15 मिनट की, और इनसे क्या है ना, इतने मेहनत करते हैं ना, लाता बंद होता है, उसके बारे में चीज़ ने कहा है। कावड़ में रास्ता बंद होता है। हाँ। अब बताओ, कावड़ में रास्ता बंद होता है, सब बैठ जाते हैं, कारोबार बंद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनका कावड़ है, अच्छी बात है, खुशी है। अब हमारी ईद है, हमें नमाज नहीं, 5 मिनट कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको कितने मिनट हो गए यहाँ पे खड़े हुए, आप बताना भैया, आपको कितने मिनट हो गए, आप बताओ ना। 6 मिनट। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको, यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई? सब भाई भाई। परेशानी क्यों होगी भाई? भाई हम भी इस देश के हैं, हम भी आपके लिए आए हैं, हम भी आपकी ईद दिखाने के लिए आए हैं। जो भी आपकी बात ठीक है तो भाईचारा ही
है तो भाईचारा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है वैसी। दिक्कत परेशानी होगी भी नहीं, होगी दिक्कत परेशानी। आपको तो वैसे भी नहीं मेरे भाई, और किसी को हो सकती है क्या? हमें है दिक्कत, हमें है देखो दिक्कत, नमाज भी नहीं पढ़ने की दिक्कत है और कुछ नहीं है। नमाज अच्छे से अदा नहीं हुई। 2 महीने नमाज हो रही है, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़नी थी इन्होंने। किसने मना किया? अच्छे से अदा हुई है नमाज। नहीं नमाज हुई, नमाज अन्ना हुई, 2 मिनट काम था, 2 मिनट का, 2 मिनट बाहर रोड पे नहीं हुई है। आपका क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद नसीम। तो कैसा चल रहा है रमजान का महीना और उसके बाद में ईद आज आ गई? बढ़िया, बहुत अच्छा चला है। तो ये बताइए, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि नमाज अच्छे से अदा नहीं करने दी, आपको भी ऐसा लगा कुछ? नमाज के बारे में देखो, नमाज तो हो गई, ईद भी हो गई, लेकिन जो बात होनी चाहिए वो तो नहीं हुई। क्या बात होनी चाहिए भाई? जैसे कि मतलब ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने के बाद आज भी तकरीब ही नहीं वहाँ हमारे मतलब सुनाई दी, नारे तकबीर का हिसाब हो गया था। अब पता नहीं बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। घंटा घर पर फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा है ना, उसका नहीं पता ये, फिलिस्तीन के झंडे का नहीं पता। हम देखिए नमाज पढ़ के बाहर आए, नारे लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना भगवान है, अपना अल्लाह है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन का जो झंडा है उस पर क्या कहेंगे? फिलिस्तीन का क्या मतलब, हमारा हमें तो पता भी नहीं है फिलिस्तीन का क्या हिसाब हो रहा क्या नहीं हो रहा। हाँ जी, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अकरम हमारी। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, चश्मा लगा। ये तो ईद है, स्मार्ट तो लगेंगे जी। तो ये बताइए मुझे, अच्छे से नमाज अदा हो? जी जी बहुत बढ़िया। तो कह रहे हैं कि सही से नहीं हो पाई, आपकी नहीं हो पाई? नहीं, हमने तो इस्लाम इंटर कॉलेज में पढ़ी नमाज, लेकिन उधर उससे पहले हो चुकी थी। अच्छा अच्छा। ये अच्छी नमाज तो बहुत सुकून से हुई है। कह रहे हैं कि दबाया जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ने दी। नहीं, कोई दबाव नहीं किया, बहुत बढ़िया तरीके से प्रशासन ने सहयोग किया, बढ़िया नमाज हुई सुकून से। और ये जो है, जो लोग कुछ थोड़े से बैठ गए थे, उन्हें इमरान भाई ने कह दिया था कि भैया यहाँ आवाज़ नहीं आ रही, तो तुम यहाँ थी बैठ, जब आवाज़ नहीं आने की तुम्हारे कानों में, तो नमाज कैसे होगी तुम्हारी? इस्लाम इंटर कॉलेज में पढ़ लो जा करके। तो सारे लोग खड़े हो गए, इस्लाम इंटर कॉलेज में चले गए। तो भाई ये हुआ, मतलब ऐसा हमने सुना, हमने तो इस्लाम इंटर कॉलेज में पहले से ही पढ़ी ऑलरेडी, लेकिन ऐसे लोग बता रहे हैं कि आपने सुना, आपने जी ऐसे ही, और बाकी तो कुछ पता नहीं। अच्छा, जिस तरह से वहाँ पर घंटा घर पर फिलिस्तीन का झंडा लेकर लहराया गया, उस पर आप? उस बारे में तो मैं बहुत बाद में पता लगा कि ऐसा भी हुआ, अब मालूम नहीं किसने करा वो, उस बारे में मैं बाद में पता लगा कि ये भी हुआ। कहेंगे उसको लेकर सही है गलत? ये तो देखो जी, उन जिन लोग इंसानियत नाते सही है। फिलिस्तीन का झंडा भारत का, वो बताओ, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है सर, है ना? चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, चीतो या ऐसे ही, इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज़ है। नहीं, किसी और देश के झंडे की बात कर रहा हूँ। चाहे तो भी हुआ था हमारे यहाँ, तो भी आ जाता, या तो भी आदमी दर्द तो महसूस कर लेता या नहीं? तो देखिए, त्यौहार के टाइम पे अपने देश में अमन चैन सुकून होना चाहिए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। और यही बात फिलिस्तीन की और इजराइल की बात, वो फिलिस्तीन के लोग जाने, इजराइल के लोग जाने, यही तो बात पे और भाई इतना पाक महीना होता है, फिर ईद आती है, इंतजार रहता है 1 महीने तक, और जो है उसके बाद में अच्छे से ईद मनाई जा रही थी, नमाज पढ़ी गई थी। जो और दिगर हमारे ऊपर जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, वो उस चीज़ को देखेंगे, फॉलो करेंगे, क्या है वहाँ पे क्या हो रहा है। जो बड़े सियासी लोग हैं वो देखेंगे, हमारा काम तो प्यार मोहब्बत से ये त्यौहार मनाना है लोगों को। तो इस तरीके की बात करके वहाँ पर झंडा लहरा के ये मतलब माहौल खराब करने वाली बात नहीं है? देखो, जो लोग ऐसा, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, वो खुद इसका खामियाजा भुगतेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से त्यौहार मनाएं, ये खुशियों का त्यौहार। आपका झंडा लहराइए आप, और लहराया भी गया। प्रशासन ने इतना अच्छा सहयोग किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बड़े हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था प्रशासन के, भैया आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पे, आप नमाज इस्लाम इंटर कॉलेज में पढ़ लीजिए। और लोगों ने पढ़ी, मुबारकबाद का मुस्तहिद है सहारनपुर का प्रशासन, और बड़ी सुकून से नमाज हुई। और इमरान मसूद साहब ने भी बहुत सहयोग किया। जो कोई कुछ कह रहा है हमें तो मतलब नहीं, कौन क्या कह रहा है, हमें तो जो हमने जो देखा, जो सुना, सब कुछ बढ़िया से नमाज अदा हुई, ईद अच्छी रही। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ईद हुई है, और हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आपका क्या नाम हुआ जी? मिठाई की दुकान है, बढ़िया चल रहा है? मेरा बोलना नहीं जानना का, नहीं बढ़िया चल रहा है। सही चला। तो जैसे मतलब मिठाइयाँ आज के दिन ज़्यादा खरीदी जाती हैं, कल भी चलेगा कुछ? 2-3 दिन चला, 2-3 दिन चलता है। 3 दिन। तो अच्छे से नमाज अदा हुई? हाँ, बढ़िया।